कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 1 आप सभी बच्चों जैक के द्वारा जारी किया गया ये कंप्लीट मॉडल सेट मैं आप सभी बच्चों समझाऊंगा और साथ ही साथ सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आप सभी बच्चे मेरे साथ इस मॉडल सेट को सॉल्व करिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक चैनल मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। देखिए नॉर्मली आप सभी बच्चों 40 सवाल आएंगे, हर क्वेश्चन एक मकसद रहेगा। आप सभी बच्चों 1 घंटे का समय मिलने वाला है। देखिए पैसेज क्या, आप सबसे पहले एक पैसेज बोला गया, देखिए समझ लेते हैं हम लोग पैसेज बोला गया। नोबडी कम्स टू नोवाक, ठीक है इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो नोवास्ता या फिर नोवासना पढ़ते हैं। एक्सेप्ट ऑन बिजनेस, नोबडी कम्स टू यानी नोवासना बेसिकली कोई नहीं जाना चाहता है, एक्सेप्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस के अलावा नहीं जाना। एंड द ओनली पीपल हु हैव रेगुलर बिजनेस देयर आर द सेल्स, जो बेसिकली यहाँ पर आते हैं वो बेसिकली सेल्स रहते हैं। दे कम इन द, यानी बेसिकली जगह है यहाँ पर जिसका कहा है नोवाक सुना नाम का कोई जगह जहां पर जो बेसिकली कोई आना नहीं चाहता, एक्सेप्ट ऑन बिजनेस यानी बिजनेस के अलावा। और यहाँ पर जो ओनली पीपल जो विजिट करते हैं वो बेसिकली सेल्स होते हैं। दे कम इन द समर मंथ बाय हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड आउट ऑफ द कोल्ड ग्रे सी, यानी जो आते भी बेसिकली तो वो को समर मंथ्स में आते हैं जब 100 कितना 100 एंड 100 कह सकते हैं या 1000 किलोमीटर ओल्ड कैरी सी से आते हैं। फॉर नोवासुना बीच हैज द फाइनेस्ट एकोमोडेशन फॉर द सील्स ऑफ एनी प्लेस इन द बीच इन वर्ल्ड, यानी अगर बात किया जाए तो दुनिया में एक ऐसा जगह जहां पर सील्स रहते हैं। सील आपने देखा होगा, काले काले स्ट्रक्चर में देखा होगा, वो समुद्री जीव होते हैं, वो आपने देखा होगा, ठीक है। सी कैच न्यू दैट एंड एवरी स्प्रिंग वुड स्विम फ्रॉम वॉट एवर प्लेस टू बी हैपन इन कुड स्विम लाइक अ torpedo boat straight for Novastuna and spend a month fighting with the companions for a good place for the rook as close as to the sea possible. Sea catch was 15 years old, जो sea catch है बेसिकली 15 साल का। आगे बेसिकली जो सील है बेसिकली वो 15 साल का ग्रे फेट कलर का यहाँ बताया हुआ है, जो with almost a man on his hand and long teeth। देखिए जो सील का अगर आपने फोटो देखा होगा, आप इंटरनेट पे क्या करिए पता है, एक सील का फोटो देख लीजिए। सील काले टाइप का होता है, उसको मुंह थोड़ा देखिए उठा होता है, काला काला यहाँ पर होता है, उस प्रकार स्ट्रक्चर पर बताया जा रहा है। और ये पूरा पैसे देखिए आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बोले क्यों, मैं समझा दूंगा लेकिन आप ही का टाइम वेस्ट, क्योंकि देखिए आप सभी देख सकते हैं 40 मिनट सॉरी 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर में 40 सवाल सॉल्व करना। और आपको मालूम होगा कि भैया आप इतना बड़ा पेपर जो आपको दिया हुआ, जैसे इंग्लिश कोर्स के बच्चों को दिया हुआ शॉर्ट दिया हुआ, आपसे बच्चों को वहां पर शॉर्ट दिया, आपको यहाँ पर लॉन्ग दे दिया। अब भाई पढ़ो मत, देखो सीधा यहाँ पर जवाब कैसे टिक करना वो बता देता हूँ। व्हाई डू सील्स कम टू, वहां से क्यों आता था बताइए। यहाँ पर ये आपसे कारण पूछा गया भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ही वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों आता था, देख लीजिए। बीच हैज द फाइनेस्ट एकोमोडेशन फॉर सील्स ऑफ एनी, यहाँ पर सबसे अच्छा एकोमोडेशन रहता था कह सकते हैं। तो ये हमारे पास टू फाइंड द बेस्ट एकोमोडेशन फॉर सील्स, ऑप्शन नंबर सी होगी यहाँ पर। क्यों पढ़ने जाओ, क्योंकि देखिए मैं बताने को नहीं भाई, आप ही का समझ जाएगा। पेपर में आप सभी बच्चों को 1 घंटा में सॉल्व करते चलना है, कि भाई आपको हर दिन 1 दिन के अलावा पेपर भी तो देना है। कैसे पढ़ी, घर आके तो पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश के भरोसे थोड़ी रहना है भाई। आप आर्ट साइंस कॉमर्स सब कुछ तो पढ़ना पड़ता है, हमारा जैकबोर्ड महान, इसलिए हमें उस पर सोचना पड़ता है। फिर बोला हुआ है हाउ डज सी कैच रीच, किस प्रकार पहुंचे, किस प्रकार आता था भाई, आता था लैंड के थ्रू, बोट के थ्रू, स्विम टॉर्पेडो बोट पे चढ़ के आता था, जो टॉर्पेडो आता उस प्रकार या उड़ के आता था। भाई मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग जब ये रीड किया था मैंने आपको दिखा दिया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टॉर्पेडो और ऑप्शन देखिए हमारे पास है सी कैच न्यू एवरी इवेंट, ठीक है, हैपन टू द सर टॉर्पेडो बोट स्ट्रेट, ठीक है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर सी नंबर हो गया। देखिए इसीलिए आपको पढ़ना नहीं है, बस पढ़े। सी कैच फिजिकल एवरेज किस तरह होता था, अभी हमने पढ़ा लंबा लंबा दांत होता निकाल, मैंने बना स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो लार्ज एंड ग्रे विथ अ मैन एंड लॉन्ग टीथ, व्हाइट एंड सॉरी हाउ डज सी कैच बिहेव टुवर्ड्स, अगर ये जो सी कैच रहते थे वो जो सिल्क की तरह वो किस प्रकार बिहेव करते थे ये बताना है। तो देखिए ही लीव्स देम, मतलब वो अकेले छोड़ के चल जाते थे, कोई मतलब नहीं रहता था। ही मेक्स देम, मतलब क्यों, अब बोले सर आपको कैसे पता चला, भाई मैंने यहाँ पर देखिए रीड कर लिया था आपसे बच्चों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसी कैच है हमारे पास, नेवर बिटन सील फॉर देयर ऑलवेज द रूल्स ऑफ द बीच, ही ओनली वाच्ड रूम बाय द सी फॉर बट देयर वाज 40 और 50,000 अदर सील, ठीक है। तो इसी से यहाँ पता चल जाता है भाई उन लोगों को कुछ नहीं करते, शांति छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन था हमारे पूछा गया था 3 का तो हमारे पास हो गया बच्चों बी नंबर। और 4th नंबर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 4th का भी बी हो जाएगा, ही लिव्स देम अलोन। यहाँ 5वां सवाल पूछा गया, बोलता क्या है कि हाउ डू सील्स बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर, किस प्रकार बिहेव करते थे ये बताना आपको। भाई किस प्रकार बिहेव करेंगे भाई, अब अगर आप सील्स देखे होंगे या फिर आपने कभी टीवी में कार्टून भी देखा होगा तो सील्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनके दांत देखेगा ना तो आप सही बता रियल में डर जाओगे। आप मेरी बात मानो, यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, सील्स किस प्रकार दिखते हैं। बट टीवी में दिखाया था खेलते कूदते कार्टून दिखाया था, रियल में देखोगे तो फिर बोले भाई डर के मारे भाग जाओगे, ठीक है। इस प्रकार का उन लोगों का स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए हमारे पास एक पोएम दिया हुआ है,
बोलते भाई लोग आप लोग 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करो। भाई देखिए हम लोग पढ़ने वाले नहीं कुछ, पहले बता वीवर्स में देखिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश आना चाहिए, देखिए हल्का फुल्का चाहिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वीवर्स की फैमिली जो है वो क्या करते थे, जो कैसे चिली मूनलाइट में क्या करते भाई, वीवर्स मतलब बुनकर, बुनकर क्या करेगा कुछ सोचो ना भाई, क्या करेगा। यहाँ पैसे के साथ पढ़िएगा, यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है वाई डू, चलिए यहाँ पर जैसे हमारे स्टार्ट है पहले पैसे की एक लाइन लिखना चाहिए था, वीवर वीविंग अ ब्रेक ऑफ अ डे, वाई डू वी वीव अ गारमेंट्स हो गए, ब्लू एज द विंग ऑफ अ ब्लू ब्लाइट ब्लू बर्ड वाइल्ड, वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। यानी वीवर्स के बारे में बताया जा रहा है, उनकी जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार वो जीवन व्यतीत करते हैं। अब यहाँ बोला हुआ है कि वीवर्स जो कहते थे चिली मूनलाइट में क्या करते थे ये आपको बताना है। तो भाई लोग क्या करेंगे बताइए, अ गारमेंट मीन टू कवर अ डेड मैन, वो गारमेंट यानी कपड़ा बनाने का, चाहे हर प्रकार का आदमी बच्चा हो छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारे पास हो जाएगा। देखिए मैं इस पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपसे बच्चों अच्छे से स्पष्ट का नजर हो पाए। अगला बोला गया देखिए कोई भी आदमी हो, मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा भाई, किसी भी आदमी के जीवन में 3 स्टेजेस होता है, पहला बचपन होता है, फिर युवापन होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर जिसे मृत्यु कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इन्फेंसी, यूथ एंड क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मैंने बोला कि इसको पॉइंट सेलेक्ट करना छोड़ दो, जीवन में 3 स्टेज होता है, उसके थ्रू आप लोग खुद समझ जाओगे। अगला बोला है कि होम डज द पोएट एड्रेस, किसको पोएम एड्रेस कर रहा है, वीवर्स को, बच्चों को, किसको बताना चाह रहा है। तो भाई यहाँ पर वीवर्स के बारे में बताया जा रहा है ना पोएम में, पूरा पूरी कहानी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ से ग्रामर से शुरू होता है, बोलता है कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, आर्टिकल को किस प्रकार खत्म किया जाता है। भाई आप आर्टिकल कभी खत्म करोगे ना, आप आर्टिकल लिखा, इसने हमने ये सीखा, कंक्लूजन देते हो, तो विथ अ सुटेबल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला गया वाई शुड द टाइटल ऑफ द, सॉरी क्या टाइटल, जो कैसे आर्टिकल राइटिंग जो टाइटल होना चाहिए किस प्रकार, आई क्या चाहिए मतलब आंख पे गड़ने वाला, एक्सप्लेन द टॉपिक मतलब फ्यू शब्द में टॉपिक बता दो, शॉर्ट एंड रिलेवेंट होना चाहिए या फिर ऑल ओवर, यानी सारे के सारे कथन सही। बताओ आर्टिकल राइटिंग में एकदम टॉपिक, जो जैसे आपने अखबार देखा हो, आपको आर्टिकल लिखा हो, आप क्यों पढ़ने जाओगे जब तक वो टॉपिक इंटरेस्टिंग आंखों पर ना गड़ता हो। ये बात सही है, टॉपिक कम से कम हो, शॉर्ट हो, आपको बहुत पसंद आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोला गया है द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर स्टार्ट विद, ये किससे स्टार्ट होता है कहानी, भैया ये कहानी स्टार्ट होती है पॉल जी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी पॉल से बोल रहा बच्चों, ब्यूटीफुल ओमेन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, अब ब्यूटीफुल ओमेन हो गया हमारे पास। शेरलॉक होम्स, बचपन में आप लोग कहानी पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ भाई, डिटेक्टिव था अपने आयरन मैन, भैया याद है, आप मूवी देखा होगा अपने आयरन मैन, सर्च करिएगा शेरलॉक होम्स का मूवी है, ये डिटेक्टिव बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। फिर बोला गया जो मदर टंग है वो हमारा रिटर्न किसके द्वारा है, किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ पद्मा सचदेव जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। फिर बोला गया है जो हमारा पोएम है, ठीक है, टेलीफोन का, ये किसको रेफर किया जा रहा है, भैया ये रेफर किया जा रहा है वो जो हाउस के रेंट वाला था, तो रेंट ऑफ द हाउस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पापाची और मामाची कहाँ रहते थे बताइए जरा से, भैया पापाची आई मीन के थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल यहां बोला हुआ है इन अ लेक्चर एस चंद्रशेखर डिस्कस, एस चंद्रशेखर जी जो है बेसिकली वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और किससे बात करते थे बताइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पोएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर इसका सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि द ऑथर ऑफ माई वॉच विजिटेड मोर देन वॉच मेकर्स, कितने से मतलब जो ऑथर है वो कितना दुकान लेके गया था अपना घड़ी वालों को बता, घड़ी दिखाने, भैया वो लेके गया था कम से कम 12 जगह। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। द ऑथर वॉच वॉज शोइंग नवंबर इन द मंथ, ऑथर का जो वॉच है वो नवंबर मंथ शो कर रहा है, कब, जब कौन सा महीना चल रहा था, जब वर्तमान में अक्टूबर चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, सी नंबर हो गया। अगला सवाल है 19 नंबर, बर्टन रसल वांट्स टू गेट रीबर्थ विद स्पेशल स्किल, बर्टन रसल फिर से अपना जन्म फिर से चाहना चाहता था, स्पेशल स्किल और किसके साथ चाहता था, भैया वो जादुई शक्ति चाहता था, यानी पावर चाहता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में द ऑथर 3 पेशेंट आर कंपेयर, ऑथर के जो तीनों पैसे वो किससे कंपेयर किए जाते हैं, तो ये कंपेयर किया जाता है हवाओं से। तो ऑप्शन नंबर विंड्स क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है यहां से कि वेयर कैन द रूट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बी ट्रेस्ड, इंडियन ट्रेडिशन का जो कह सकते हैं रूट्स है वह कहां से, भाई हमारी सभ्यता आप कहां से देख पाओगे, तो हमारे जो कह सकते ट्राइब्स, हमारी जनजाति, हमारी लिटरेचर, सभी सभ्यता, साहित्य, यहां से आपको पता चलेगा हमारा ट्रेडिशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला है द प्ले आर्म्स एंड द मेन एंड्स इन द फ्लो, ये किस पे खत्म होता है आर्म्स एंड द मेन, बेसिकली तो ये खत्म होता है कि एंगेजमेंट में खत्म होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास। फिर वेयर डिड बेरिन डाई ऑफ, बेरिन का किस कारण बेसिकली मृत्यु होता है उसका, तो उसका मृत्यु होता है बच्चों हाई फीवर के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया,
ए नंबर हो गया हमारे पास। फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर, अच्छा आप पेयर ऑफ पांच कौन सा करेक्टर है ये बताना है, तो इसमें से तो ये हमारे पास सेठ रामचंद्र और चौधरी छोटू राम दोनों कैरेक्टर है इसके ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। अगला बोला गया वेयर डज हिज लाउड शार्प सॉरी यहाँ पर कॉल सीम टू कम इन फ्रॉम, देखिए इसको आपको क्या करना है, वेयर डज हिज लाउड शार्प कॉल सीम टू कम फ्रॉम, इसको आपको क्या अरेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं ये कहां से आया था बताना है, तो आपको क्या बताइए, आप देखिए थोड़ा चैप्टर आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर वो हिज लाउड सर सीम्स टू बी कम फ्रॉम नाउ वेयर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर भी टिक करिएगा। फिर बोला गया यहाँ पर हमारे पास इस पोएम का थीम बताना है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू फ्रेंड, इसका जो थीम है, क्या थीम है हमारे पास, इसका थीम है फ्रेंडशिप के बारे में था, यानी दोस्ती के बारे में था, तो ऑप्शन नंबर ही हो गया। फिर अगला बोला गया हुज चाइल्डहुड हैज बीन रेफर्ड बाय द पोएम कमिंग के द्वारा बेसिकली किसका चाइल्डहुड के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे किसके बारे में बताया जा रहा है, पोएट जी का, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड द ब्यूटीफुल वुमन, उस ब्यूटीफुल वुमन के कितने बच्चे थे द हॉर्स रॉकिंग हॉर्स विनर में, तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 3 बच्चे थे, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चे यहाँ पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इज द एडवेंचर ऑफ थ्री इडियट्स, किस प्रकार का राइटिंग बेसिकली हमें बताना है, तो ये होता है शॉर्ट स्टोरी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर हु इज देखिए मदर टंग में जो बेसिकली चैप्टर में है सी नाम को मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जो लेखिका की माता जी के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द फ्रेज आउट ऑफ टाइम रेफर्स टू, यहाँ जो आउट ऑफ टाइम वो किससे रेफर कर रहा है ये आपको बताना है, तो ये रेफर कर रहा है नो सेंस टू, देखिए नेचर को एंजॉय करने का कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला है द वर्ल्ड टार इन टेलीफोन कन्वर्सेशन सिंबलाइज, ये किस प्रकार के सोसाइटी को संदर्भित करता है बताता है हमें, तो ये साउथ अफ्रीकन कह सकते हैं सोसाइटी बताता है, तो साउथ अफ्रीकन या फिर हाँ कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास है जो हमारे पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी है, द ऑथर ऑफ पैटर्न क्रिएटिविटी इज नोटेड, ये किस प्रकार नोट किया जाना, एस्ट्रोफिजिस्ट हो गया, केमिस्ट हो गया, डॉक्टर या पेंटर, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो थे क्या, एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है द ऑथर वॉच वॉज रनिंग, कितने घंटे बेसिकली पीछे चल रहा था, ये ज्यादा चल रहा था बताना आपको, तो कितने घंटे चल रहा था बच्चों, तो 3 घंटा था आगे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एट फर्स्ट द ऑथर गिव, सबसे पहले उसने अपने जो कैसे घड़ी को रिपीट कह सकते किसके पास दिया था अगर बताया जाए, तो भैया सबसे पहले उसने ज्वेलर वालों को दिया था। फिर बोला गया बर्टन रसल हैज बीन रिटन, बर्टन रसल ने बेसिकली क्या क्या लिखा है अपने जीवन बताना है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखा है बच्चों, फिलोसॉफी लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि द थर्ड पैशन ऑफ द ऑथर इज टू रिमूव, उसका थर्ड पैशन क्या था ऑथर का, रिमूव करना, अपनी जिंदगी से हटाना था, तो हटाना था दुख और दर्द या पेन एंड सफरिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पर हु व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली ब्रैग ऑफ, पेटकॉफ ने किस चीज का बेसिकली लिख के चला था, दे हॉर्सेस बेसमेंट था, क्रेश था या फिर क्या था, तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइब्रेरी था। अगला हमारे पास सेंटियागो फिस्क विद द बॉय, उसे क्या कहा, उस लड़के का क्या नाम था बेसिकली, तो हमारे पास क्या नाम था, मेलोनिन नाम था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला सवाल है when did the novel opens, how long as it is since Santiago caught up, नोबल देखिए बेसिकली कब से ओपन हुआ, जब सेंटियागो ने फिश पकड़ा था, 40 दिन बाद या फिर कितना दिन, तो लगभग 84 डेज था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल पेपर खत्म होता है। आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा, और इसी साथ आप सभी बच्चों के चैनल पे देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए जितना हो सके दोस्तों को छोड़ दीजिएगा और मिलते रहिएगा, ठीक है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।